श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। कोशी संघनन जो परीक्षण है वो अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कोशी अनंत रूट टेस्ट को अपन ने डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। और कोशी का एक जो और रूट टेस्ट है, आई मीन कंडेंसेशन टेस्ट है, उसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोशी जो कंडेंसेशन टेस्ट है, कोशी संघनन परीक्षण, हिंदी में बोले तो कोशी संघनन परीक्षण। सबसे पहले अपन इसके लिए क्या देखेंगे कि इसके अंदर अपन जो है इसका स्टेटमेंट देखेंगे और फिर अपन इसके अकॉर्डिंग जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की जो कंडीशन होती है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कोशी कंडेंसेशन जो टेस्ट रहता है उसके अंदर जो अपने को गिवन कोई भी सीक्वेंस, सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसके स्टेटमेंट के अंदर अपना कोशी संघनन परीक्षण के अंदर अगर अपने को कोई भी फंक्शन दिया हुआ होता है उस फंक्शन को अपन यहाँ पर लिख के देखते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ होगा। सीक्वेंस जो है, सॉरी सीरीज जो है वो अपनी किस फॉर्म में दी हुई होती है उसको पहले अपन देखते हैं। तो अपना सीक्वेंस जो है, फंक्शन जो है वो इस तरीके से दिया होता है, किसी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, यानी एक दिष्ट हासमान अनुक्रम के लिए एक दिष्ट हासमान अनुक्रम गिवन क्या होती है इसमें अपने को एक दिष्ट हासमान अनुक्रम गिवन होती है। उस देखो किस तरीके से, जैसे अपना कोई फंक्शन है एफ एन, यानी F1 F2 F3 ऐसे अलग अलग जैसे जैसे अपन वैल्यूज रखते जा रहे हैं। और ये कैसी है अपनी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। डिक्रीजिंग सीरीज लेनी है तब अपने को यहाँ पे इसके कन्वर्जेंस के लिए क्या करना होता है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए इसके अंदर है एक चीज़ रहती है अपनी कि अपने को मल्टीप्लाई करवाना होता है। अपने को n को किससे रिप्लेस करना होता है, a की पावर n से रिप्लेस करना होता है, ठीक है। f ऑफ a की पावर n होगी, ठीक है। तब ये जो होगा इसकी जो वैल्यू बनेगी क्या होगा, n की वैल्यू को अपन अलग अलग पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इस तरीके से अपना फंक्शन बनेगा। तब या तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा या फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। वो अपन इसकी जो कंडीशंस होगी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल करेंगे, उनकी हेल्प से यहाँ पर इसको समझेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो होगी वो इसमें वेरिएबल जो होगा अभिसारी और अपसारी दोनों हो सकती है, लेकिन ये जो डिपेंड करेगा ये इस n पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पूरे के पूरे फंक्शन की जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, अपनी n पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अपन इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और उसकी हेल्प से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कोशी कंडेंसेशन टेस्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल देखिए, अपना गिवन है 1/log2 प्लस 1/log3 प्लस 1/log4, ठीक है। इस तरह से वैल्यू जो है वो अपने को यहाँ पर डिफाइन है और अपने को इस सीक्वेंस जो ये सीरीज है इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में अपने को बताना है। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसको n की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर Fn अगर अपन देखना चाहें तो Fn क्या होगा, 1/log n होगा और n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी।
ठीक है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे log को 1 पुट कर देंगे, अगर 1 वाला पद अगर अपन डिफाइन करने की कोशिश करें तो log 1 की वैल्यू अपन सभी जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, ये सीरीज जो है वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट यानी अनंत श्रेणी यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो n की वैल्यू हमेशा अपने को कैसी लेनी है, ग्रेटर देन 1 लेनी होती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अपन ने यहाँ पे कंडेंसेशन टेस्ट के लिए पढ़ा था, अपन क्या करेंगे यहाँ पे an से क्या करा देंगे, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, n को किससे रिप्लेस कर देंगे, an से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर तो an गुणा हो गया और नीचे क्या हो गया, n की जगह क्या हो गया, an हो गया। ठीक है, n को अपन ने किससे रिप्लेस करवा दिया, an से रिप्लेस करवा दिया। अब यहाँ पे log में a की पावर n है, तो अगर पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, an बटा n log a। अब अपन सभी जानते हैं a की वैल्यू यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है ना, तो log a तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपनी जो वैल्यू डिपेंड करेगी, जो इसके डिक्रीजिंग और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने की जो कंडीशन डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, a की पावर n/n पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से सीरीज को अपन देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनको अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को, 1/log a अलग लिख लिया और a की पावर n/n अलग लिख लिया। ठीक है, अब इसको अपन डिफाइन करते हैं। अपन को पता है कि a की पावर n/n जो है वो 1/n से क्या होगा, बड़ा होगा। ये अपने को ग्रेटर देन जो है वो डिफाइन होगी ही, ये चीज़ अपन सभी जानते हैं। ठीक है, किस तरह से जानते हैं, इस प्रकार हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करके अपने ये जो वैल्यू आई है अपनी a की पावर n/n, इसकी हेल्प से अपने सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने की कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे। तो अपन जानते हैं कि a की पावर n/n जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 1/n से। ठीक है, ये वैल्यू अगर अपनी ग्रेटर देन होती है तब अपन ये क्या कह सकते हैं, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा अपना, कल अपन ने देखा था कि जब अपनी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो कोसी जो अनंत रूट टेस्ट था, जब वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तो अपनी श्रेणी कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। तब लिखेंगे, तब समेशन ऑफ a की पावर n/n क्या होगा, अपसारी डाइवर्जेंट होगा। और अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो फिर इससे जो ये अपना पद बन रहा है ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तब लिखेंगे अपन, तब समेशन ऑफ fn भी अपसारी होगा। ठीक है, कोसी अनंत रूट टेस्ट और कोसी कंडेंसेशन टेस्ट, अपने को दोनों टेस्ट का यहाँ पर यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो कोसी अनंत रूट टेस्ट से जब अपन ने देखा था कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तब अपन वो क्या हो जाती है, अपनी अपसारी हो जाती है यानी डाइवर्जेंट हो जाते हैं। तो ये डाइवर्जेंट इस तरीके से अपनी सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब अपन एक और एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी अपना इसी तरीके का है, लॉग पर बेस्ड अपना क्वेश्चन है, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरा अपना क्वेश्चन है अगला, वो क्या है, अपने को बताना है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अपने को गिवन है 1/2 log 2 की पावर p। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, उससे अगला पद जो है वो क्या है, 1/3 log 3 की पावर p, फिर 1/4 log
4 की पावर p। इस तरीके से अपने को एक सीरीज जो है वो गिवन है। इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन इसकी f(n) की रूप में इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे कि इसका nवां पद क्या है उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो f(n) जो है वो अपना कितना बन जाएगा यहाँ पर, अगर अपन f(n) को लिखना चाहें तो f(n) क्या आएगा, 1/n log n की पावर p, और ये n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब वही काम n को अपने को किससे रिप्लेस करना है, a की पावर n से रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा, a की पावर n f a की पावर n, तो आ जाएगा 1/a की पावर n log a की पावर n की पावर p। ठीक है, इसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना, अपन यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, सरल करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो सरल करके, और इसका मल्टीप्लाई भी होता है, ऊपर मल्टीप्लाई भी तो होगा a की पावर n से, तो a की पावर n से a की पावर n क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो अपनी पावर है log n की, उसको अपन आगे ले आते हैं। तो n log a की पावर है p। ठीक है, अब अपना यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन है, सिर्फ n है। तो अपन n की पावर को अपन अलग कर लेते हैं। तो 1/, जब n को बाहर निकालेंगे तो p के साथ निकलेगी, तो n की पावर p और log a की पावर p। अब log a तो अपन सभी जानते हैं a की वैल्यू जो फिक्स रहती है, तो ये तो क्या बनेगा, अपना कांस्टेंट बनेगा। और अपनी जो अगली जो वैल्यू होगी, जो इस सीरीज़ की जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगी, वो किस पर होगी, 1/np पर होगी। तो लिखेंगे 1/log a की पावर p, एक अचर है। ठीक है, अब ये अचर है, तो यहाँ पर जो सीरीज की जो कन्वर्जेंट होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, n की पावर p पर डिपेंड करेगा। अतः p की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तब समेशन ऑफ 1/np क्या होगा, अभिसारी होगा। ठीक है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो ये कन्वर्जेंट होगी, और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 होगी तब ये क्या बनेगी, मेरी डाइवर्जेंट बनेगी। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, तथा p लेस देन इक्वल 1 के लिए समेशन 1/n की पावर p अपसारी होगी, यानी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर ये सिर्फ 1/np की बात हुई है, तो अगर ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है तो अपनी सीरीज भी क्या हो जाएगी, अतः p ग्रेटर देन 1 पर 1 के लिए श्रेणी अभिसारी तथा p लेस देन इक्वल 1 के लिए श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है ना, इस तरीके से अपन इनके जो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है उसकी हेल्प से अपन किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सरल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहता है अपना कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, जिसको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।